जब लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया है, प्रेम का आशीर्वाद दे दिया है, संग में रहने का आशीर्वाद दे दिया है, तो फिर किस बात की कमी है? कौन सी चिंता है जो फिर तुम्हें सताती है? अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी तो दिया है मैंने, इसलिए चिंता मत करो। अब जो रिश्ते मैंने दिए हैं तो वो सोच समझ कर ही दिए हैं ना, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। जिस मानसिक तनाव के दौर से तुम गुजर रहे हो ना, उससे भी तुम उबर जाओगे। और कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे डर का कारण बन गई हैं, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि तुम भागना चाह रहे हो, पीछे हटना चाह रहे हो। मतलब तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यहाँ मुकाबला करने वाली बात नहीं है, उनका सामना तक नहीं करना चाह रहे हो तुम। ये एक अजीब सा जो डर तुम्हारे मन में है और जो तनाव तुमने झेला है, उसी का परिणाम है कि तुम किसी का सामना नहीं करना चाह रहे। अगर इसी तरह तुम तनाव को लेते रहे तो फिर तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। तो ये सही समय है कि तुम अब सारी चिंता मेरे चरणों पर छोड़ दो। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये हकीकत में कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हारे ही जैसा कोई साईं भक्त करेगा, तभी तो वो दूसरों के लिए ज्ञान की ज्योति बनेगा। तो तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें पूर्णतः सब कुछ समर्पित करना सीखना पड़ेगा। कि कोई बाहर से व्यक्ति आकर नहीं सिखाएगा तुम्हें खुद सीखना होगा, खुद समझना होगा। एक और बात सुनो, तुम्हारे शहर में ही कुछ ऐसे लोग हैं ना जो तुमसे कहीं ज़्यादा साधारण हैं, मेहनत के मामले में भी और गुण के मामले में भी तुम्हारे जितने अच्छे भी नहीं हैं। लेकिन आज उनकी तरक्की इसलिए हो रही है ना, क्योंकि अब वो ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिए हैं। अगर उनके जैसा व्यक्ति ना मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकता है, तो सोच लो तुम मेहनत करोगे तो कहाँ तक चले जाओगे। एक और बात सुनो, एक आध चीज़ें ना मैं कुछ बहुत चुनिंदा बच्चों को आशीर्वाद में देता हूँ। किसी को खूबसूरती, तो किसी को कोई विशेष कला, तो किसी को अच्छी बुद्धि, तो किसी को किसी विशेष चीज़ को कर पाने की कुछ अलग क्षमता। इस तरह से तुम्हें भी मैंने कुछ चीज़ों से नवाजा है। अगर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो कोई ज्योतिष विद्या, कोई मंत्र तंत्र, कोई क्रिया, कोई पूजा, कोई हवन तुम्हें उस तक नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हें स्वयं जो तुम्हारी प्रतिभाएं हैं, जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है, उसे और निखारना पड़ेगा। इस पे तुम्हारी सहायता सिर्फ तुम कर सकते हो। तो पीछे मत हटो, अपना साथ दो। जैसे मेरी सच्चे मन से पूजा करते हो ना, उसी तरह सच्चे मन से अपना साथ दो। वो मेरी पूजा से कम नहीं है। एक और बात समझ लो, करेले हो सकता है कि तुम्हें कड़वे लगे, लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। उसी तरीके से कुछ चीज़ें, कुछ दवाइयाँ, कुछ व्यंजन तुम्हें कड़वे ज़रूर लग सकते हैं, तुम्हारी जीभ को वो पसंद नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसके कारण तुम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना बंद नहीं कर सकते। और याद रखना, ठीक उसी तरह कुछ अच्छे लोग भी हैं जो तुम्हारे जीवन में रहेंगे तो अच्छा होता रहेगा, लेकिन उनके सिखाने का तरीका कड़वा ही है। तुम उन्हें निकाल नहीं सकते अपने जीवन से, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में है तो तुम तरक्की करोगे। तो ऐसे लोगों को संभाल कर रखो। और अगर हर तरफ से आज़ादी, हर तरफ से छूट मिल जाएगी और हर तरफ से सिर्फ तारीफ़ें होंगी ना, तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए उन बंदों को भेजा है, संभाल कर रखो। खुश रहो।